जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो उन सभी सरकारी कर्मचारी, उन सभी पेंशनर्स के लिए है जो कि वेट कर रहे हैं एट्थ पे कमीशन का। जी हाँ दोस्तों, एट्थ पे कमीशन को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी है। उसी के बीच यहाँ पर कुछ खबरें अभी चर्चा में बनी हुई है जो कि आप सभी के लिए जान लेना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। पहली और सबसे बड़ी खबर, कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी को लेकर 7 महीने बीत चुके हैं और अब सवाल है कि आखिर कब बढ़ेगी सैलरी, कब से मिलना शुरू होगी। सरकार की तरफ से इसको लेकर यहाँ पर बड़ी जानकारी दी है। यह सब हम आज की वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वहीं पर दूसरी ओर सबसे बड़ी खबर, फिटमेंट फैक्टर को लेकर पहली बार संसद में 8वें वेतन आयोग के तहत चर्चा में चल रहे फिटमेंट फैक्टर पर सरकार की तरफ से क्या कहा गया है, इसको लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जानेंगे आज की वीडियो में। वहीं पर तो क्या कर्मचारियों की सैलरी में जल्द बड़ा इजाफा होने वाला है, फिटमेंट फैक्टर पर सरकार का क्या रुख है और बढ़ी हुई सैलरी कब से मिल सकते हैं, इन दोनों सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक मिल पाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, स्किप कर कहीं मत जाइएगा। तो जान लेते हैं आज की दोनों खबरें। पहली खबर, 7 महीने बीत चुके हैं, कर्मचारियों को कब मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी, सरकार ने खुद बताया। वित्त मंत्रालय की ओर से राज्यसभा में जानकारी शेयर करते हुए बताया कि 8वें वेतन आयोग द्वारा अगले साल मई महीने के आसपास रिपोर्ट पेश की जा सकती है। यानी अभी आपको और भी ज्यादा वेट करना होगा। 8वें वेतन आयोग के गठन को 7 महीने बीत चुके हैं, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी अभी भी इस बात को स्पष्टता से इंतजार कर रहे हैं कि उनका वेतन संशोधन कब होगा, कब से उनके बैंक खाते में बढ़ी हुई सैलरी आएगी। तो बता दें कि अभी तक मोदी सरकार की ओर से न तो सैलरी हाइक में बड़ा रोल निभाने पर वाले फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई घोषणा की गई है और न ही सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में कोई तस्वीर साफ हुई है। यानी यहाँ पर मोदी सरकार की तरफ से कोई भी अपडेट या कोई भी सलाह यहाँ पर नहीं दी गई है सैलरी हाइक को लेकर या फिटमेंट फैक्टर को लेकर। वहीं पर सरकार की ओर से इस बात के संकेत जरूर दिए जा रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब प्रस्तुत कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, उस बात को लेकर तो यहाँ पर आकलन साफ हो चुका है कि मई महीने तक आप सभी के जो 8वां वेतन आयोग है उसको लेकर कुछ उम्मीदें यहाँ पर जताई जा रही हैं। 3 नवंबर को गठन हुआ, कब पेश होगी रिपोर्ट। सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग 3 नवंबर 2025 को गठित किया गया था, लेकिन इससे करीब 7 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन सैलरी या फिटमेंट फैक्टर समेत अन्य चीजों पर तस्वीरें साफ नहीं हो रही हैं। राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर में वित्त मंत्रालय की ओर से बताया गया कि आयोग की गठन को तारीख में 18 महीने की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। इसका मतलब है कि एट्थ पे कमीशन मई 2027 के आसपास अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर सकता है। यानी ये बात आपके सामने स्पष्ट होते हुए नजर आई है कि मई तक का इंतजार अभी आप सभी को करना पड़ सकता है। कर्मचारियों को कब मिलेगी सैलरी हाइक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की उम्मीद कब तक की जानी चाहिए, इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्रालय ने दोहराया है कि 8वें वेतन आयोग के गठन के 18 महीने के अंदर सिफारिशें पेश करेगा। हालांकि कर्मचारियों को पता होना चाहिए कि रिपोर्ट के आधार पर सैलरी हाइक ऑटोमेटिक नहीं होगा। आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्र सरकार उनकी जांच करेगी और फिर यह तय किया जाएगा कि उन्हें पूरी तरह से स्वीकार किया जाए या संशोधनों के साथ मंजूरी दे जाए। यानी सरकार की मंजूरी के बाद ही संशोधित वेतन मिलेगा। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, सरकार ने 8th सीपीसी स्वतंत्र है। वित्त मंत्रालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि 8वें वेतन आयोग की अपनी प्रक्रिया स्वतंत्र रूप से तैयार करने की अनुमति दी गई है। आयोग के कार्य क्षेत्र में यह अनिवार्य नहीं है कि वह सरकार को अपने काम की प्रगति, परामर्श या विचार विमर्श के दौरान विचाराधीन सिफारिशों के बारे में अलर्ट करता रहे। मतलब सरकार ने कहा है कि उसके आयोग के बैठक अब तक परामर्श किए गए कर्मचारी संघों के प्रस्तावों के बारे में कोई डिटेल नहीं है।
हालांकि आयोग ने दिल्ली, चेन्नई और पुडुचेरी में हितधारकों के साथ परामर्श बैठक के एक और दौरे की घोषणा की है। यानी अब तक जितनी भी बैठकें हुई उसको लेकर यहाँ पर कोई भी डिटेल प्रस्ताव संघ यहाँ पर नहीं दिया गया है। कर्मचारी संगठनों की मांगों में ये डिमांड बढ़ी है। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन में न्यूनतम मूल वेतन, पेंशन, महंगाई भत्ता, मकान किराया और अन्य भत्ते, सेवा शर्तें जैसे मुद्दों पर विचार पेश किया है। उनकी मांगों में सबसे बड़ी अहम डिमांड फिटमेंट फैक्टर यानी 3.8 किए जाने की यहाँ पर अपील की गई है। अगर सरकार इसे मानती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर उछाल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला, सैलरी का गणित। जी हाँ दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला वर्तमान मूल वेतन XFF होता है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7th वेतन आयोग में 2.57 लागू हुआ, जिसके चलते न्यूनतम मूल वेतन छठे वेतन के 7,000 से बढ़ाकर 18,000 हुआ। इसे बढ़ाकर अगर 3.83 किया जाता है तो फिलहाल 18,000 की न्यूनतम बेसिक पे 68,940 रुपए हो जाएगी। इसी तरह से अलग अलग वेतनमान में सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगली बड़ी खबर, 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर पर सरकार ने क्या कहा, संसद में मिला है बड़ा अपडेट। संसद में ऐसा पहली बार हुआ है कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के तहत चर्चा में रह रहे फिटमेंट फैक्टर पर टिप्पणी की है। हालांकि सरकार ने मांग की खूबियों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इसकी बजाय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आयोग का कार्यों की शर्तें TOR के तहत जारी की जाएंगी। साथ ही साथ अपनी प्रगति, बातचीत, विचाराधीन सिफारिशों के बारे में सरकार की जानकारी दी है। मंत्री ने कहा है कि आयोग के कार्य की शर्तों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आयोग अपनी प्रगति, विचाराधीन सिफारिशों की प्रकृति या अपनी चर्चाओं के दौरान परामर्श प्रक्रिया के बारे में सरकार को कोई अपडेट रखे। वहीं पर नतीजन सरकार ने कहा है कि उसके आयोग द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या, अब तक परामर्श किए गए कर्मचारी यूनियनों का ऐसी मांगों पर चर्चा हुई है या नहीं, इसे बारे में भी कोई विवरण यहाँ पर नहीं किया गया है। क्यों मायने रखता है फिटमेंट फैक्टर? फिटमेंट फैक्टर पर मल्टीप्लायर है जिसका इस्तेमाल नए पे कमीशन की सिफारिशें लागू होने पर केंद्र सरकार के कर्मचारी की बेसिक पे को बदलने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग कब सौंपेगा अपनी रिपोर्ट? टाइमलाइन के बारे में सरकार ने साफ जवाब दिया है। 18 महीने का समय यहाँ पर पूरा दिया जाएगा, उसके बाद ही यहाँ पर सरकार अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। 3 नवंबर 2025 को जारी किया गया था ये गठन, इसलिए इसकी पूरी रिपोर्ट 2027 के मध्य तक आने की उम्मीद है। इसके बाद केंद्र सरकार इसे लागू करने में, अंतिम फैसले लेने में पहले इसकी सिफारिशों की समीक्षा करेगी। यानी यहाँ पर एक बात निकलकर सामने आई है कि मई तक इस गठन को यहाँ पर मंजूरी मिल सकती है, लेकिन अभी इस पर ये साफ नहीं हुआ है कि कितना फिटमेंट फैक्टर रखा जाएगा, क्या किया जाएगा। तो अभी ये सब बातें साफ नहीं हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।